भारत शुरुआत से ही धर्म प्रधान देश रहा है। आज भले ही चीन की आबादी भारत से ज्यादा हो गई हो, लेकिन धर्म और आस्था के मामले में भारत आज भी दुनिया का नंबर 1 देश है, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों और भगवान के अवतारों की भूमि है और कई युगों से संतों की तप स्थली भी है। यानी पूरी दुनिया में संत और धर्म अभी भी जिंदा है तो वो भारत देश में ही है। और इसी श्रद्धा और विश्वास के चलते आज भी भारत में कई लाखों युगों पुरानी मूर्तियां, गुफाएं, वेद, पुराण और जलकुंड मौजूद हैं। और ये सभी चीजें आज के समय में न केवल भारतीयों तक सीमित हैं, बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। भारत में आज कई ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी खोज नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने इन रहस्यों को जानने की कोशिश न की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितना ज्यादा इन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही इनमें उलझते चले जाते हैं। और ऐसे ही एक रहस्य को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि एक महज कुंड है जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। हो सकता है इसका नाम आपने पहले भी सुना, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस भीम कुंड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। भीम कुंड की गहराई आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसकी गहराई को पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिकों के महान गोताखोरों तक ने की है, लेकिन फिर भी इस कुंड का तल नहीं देख पाए हैं। भीम कुंड आज के वक्त जिस जगह पर मौजूद है, वह स्थान एक धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा शोध का केंद्र भी बन गया है, क्योंकि आए दिन इस जगह के बारे में और इस पानी के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश होती रहती है। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव में स्थित है और ये छतरपुर से करीब 77 किलोमीटर दूर है। हर साल इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत के समय से है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक है। भीम कुंड की खासियत ये है कि इसका पानी हमेशा बेहद ही साफ और निर्मल रहता है, जिसमें मछलियां और अन्य जानवर साफ साफ दिखाई देते हैं। भीम कुंड एक ऐसा कुंड है जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उलझन की गुत्थी बना हुआ है, क्योंकि इसकी गहराई को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी डिस्कवरी चैनल या संस्था ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर भीम कुंड की गहराई असल में कितनी है और आखिर कैसे इस कुंड का पानी इतना साफ और समुद्र की तरह बिल्कुल नीला बना रहता है, क्योंकि ऐसा पानी किसी कुंड का नहीं बल्कि समुद्र में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। आखिर कैसे एक छोटे से कुंड में समुद्र जैसी स्थितियां हो सकती हैं और आखिर इस कुंड का महाभारत से क्या संबंध है, चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जब पांडव अपने अज्ञातवास में रह रहे थे तो उन्होंने अपना कुछ समय इस कुंड के आसपास बिताया था। कई दिन यहाँ रहते हुए द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने यहाँ वहाँ पानी की तलाश की, क्योंकि ये एक पथरीली जगह थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी खाने पीने की सुविधा नहीं थी। लेकिन जब आखिर में पांडवों को कहीं पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से इसी जगह एक जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक जलाशय निकला। लेकिन ये जलाशय धरती से 30 फीट नीचे था और पानी तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी अर्जुन ने अपने बाण से इस कुंड तक जाने का रास्ता बनाया था, जिससे न केवल द्रौपदी बल्कि सभी पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई थी। और क्योंकि ये कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको भीम कुंड के नाम से जाना गया। ये कुंड कोई बहुत विशाल कुंड नहीं है, केवल 60 से 70 मीटर चौड़ा है और ऊपर से देखने में बिल्कुल गदा के समान दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कई निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि पांडवों ने भीम कुंड के आसपास अपने अज्ञातवास का समय बिताया था। भीम कुंड के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और इसी संकेत से यहाँ के लोग समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं न कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। कहा जाता है साल 2004 में सुनामी आने से पहले इस कुंड में कुछ हलचल पैदा हुई थी, जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंचाई तक उछलने लगी थी और देखते ही देखते पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई थी। और इसी के बाद यहाँ पर भीम कुंड के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों बाद मीडिया और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल में लग गए।
जिसके बाद भीमकुंड पर कई शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह लहरें उठ सकती हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने गोताखोरों की मदद से इसकी गहराई नापने की कई बार कोशिश की और बहुत से गोताखोरों ने कुंड के अधिक अंदर जाकर देखा भी, लेकिन लगभग 200 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा कि पानी का बहाव बहुत ही तेज है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाए। और एक विदेशी शोधकर्ता ने तो इसकी गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर कैमरा भी भेजा था, लेकिन फिर भी भीमकुंड की गहराई का पता नहीं चल पाया। और आखिर में वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी गहराई को नापना संभव ही नहीं है। इसके अलावा इस भीमकुंड के अंदर कई क्विंटल वजन वाली मछलियां भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जैसी मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद हैं, वैसी तो केवल समुद्र में ही देखने को मिलती हैं, जिससे कहीं न कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय पहले जब नेपाल और जापान में भूकंप आया था, तब भी इस कुंड का जल स्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे ये कन्फर्म हुआ कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का कोई न कोई तो संबंध है। इस कुंड के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कुंड में नहाने के लिए दूर दूर से आते हैं और इसका जल बोतल में भरकर ले जाते हैं, क्योंकि उस कुंड का पानी गंगा जल के समान पवित्र है। और गंगा जल की तरह ही भीमकुंड के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, जबकि हिमालय पर्वत से भीमकुंड का कोई संबंध न होने के बावजूद भी इसका जल हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह शुद्ध और निर्मल है। और इस कुंड का जल अनंत स्रोत की तरह है, जिसका पानी कितना भी निकाल लिया जाए, इस कुंड का जल स्तर सामान्य ही बना रहता है। एक बार तो मध्य प्रदेश प्रशासन ने इस कुंड को खाली करने के लिए यहाँ पर कई वाटर पंप लगवाकर कई दिनों तक इसका पानी बाहर निकलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीमकुंड के जल स्तर में बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ा। वो जितना पहले था, कई हजार लीटर पानी निकालने के बाद भी उतना ही रहा। इतना तो आप जानते ही होंगे कि ठहरा हुआ पानी कुछ समय में बुरी तरह बास मारने लगता है और गंदा हो जाता है, लेकिन भीमकुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी बिल्कुल ही साफ और पारदर्शी रहता है, जिस पर कई लोग रोजाना शैम्पू साबुन लगाकर नहाते हैं। फिर भी इसका पानी कुछ ही समय में अपने आप ही बिल्कुल साफ हो जाता है। इस कुंड के जल के बारे में एक बात और कही जाती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्यासा क्यों न हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी उसने पी लिया तो उससे इंसान की पूरी प्यास बुझ सकती है। और इस कुंड से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का कभी मृत शरीर देखने को नहीं मिलता है। आमतौर पर जब कोई आदमी या जानवर पानी में डूबकर मर जाता है तो कुछ समय बाद उसका शरीर फूलकर अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है। और गोताखोरों द्वारा कुंड के अंदर जाकर ढूंढने पर भी किसी का भी शव देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कुंड में कोई तल नहीं है, और वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस कुंड के अंदर बहुत तेज धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से उसका मृत शव कहीं दूर निकल जाता है। दोस्तों, ये थी भीमकुंड के बारे में कुछ खास बातें। अगर हमसे इस भीमकुंड के बारे में कोई चीज छूट गई है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपका इस कुंड से संबंधित कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा अमेज़न जंगल का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पर हमने अमेज़न जंगल की बहुत ही खास चीजें बताई हुई हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।